जय श्री राम। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने से दुगनी कदकाठी के अफजल खान का वध उसी की क्रूरता के हथियार से कर दिया। यह इतिहास की एक घटना है। कहते हैं कि शिवाजी महाराणा प्रताप के ही अवतार थे। उनमें महाराणा प्रताप का शौर्य, वीरता, पुरुषार्थ और आचार्य चाणक्य जैसी कूटनीति एक साथ थी। वे कृष्ण के रणछोरपन का अवलंबन करते, आवश्यक हुआ तो दो हाथ शत्रु से कर लेना और यदि आवश्यक हुआ तो पलायन कर फिर अपनी शक्ति का संचय करना। ये सब प्रकार की विद्या छत्रपति शिवाजी महाराज को आती थी। प्रसंग यूँ प्रारंभ होता कि आदिल शाह के निधन के बाद सल्तनत की बागडोर उसकी बड़ी बेगम उलिया बेगम ने संभाल रखा था। कहते हैं कि वो बड़ी कुटिल और सूझबूझ से भरी महिला थी। उसने एक दिन दरबार लगाया। दरबार के बीचों बीच में चांदी के वर्क में सजा एक पान का बीड़ा रखा और कहा कि मेरे सेनापतियों, क्या आप में कोई ऐसा है जो छत्रपति शिवाजी का वध कर उनका सिर काट कर लाए? वह उठे और इस पान के बीड़े को ग्रहण करे। सभी सामंत सरदार शिवाजी के पुरुषार्थ को जानते थे। उन्होंने सबने छत्रपति शिवाजी का पुरुषार्थ देख रखा था। किसी का साहस नहीं हुआ, लेकिन एक अल्हड़ मादक प्रकृति का सरदार अफजल खान, वह उठा और गर्व में चूर होकर मतवाले हाथी की तरह से पान के बीड़े तक पहुंचकर उसे उठाया। कहा, बेगम साहिबा, मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूँ और मैं संकल्प लेता हूँ कि अब मैं शिवाजी का नेस्त नाबूद करके ही इस राज्य में कदम रखूँगा। उलिया बेगम यही चाहती थी। वह अफजल खान की ओर पहले ध्यान आकृष्ट नहीं की। उसे लगा कि अफजल खान इस दृष्टि से सबसे उपयुक्त सामंत होगा। उसने उसका उत्साहवर्धन किया। अफजल खान युद्ध की तैयारी करने लगा। अपेक्षित सेना लेकर वह चलने को उद्यत हुआ, लेकिन मन ही मन वह ये जान बैठा था कि शिवाजी से टकराना कोई हंसी खेल नहीं। वह मान बैठा कि शायद अब लौट कर आना न हो। गर्व में आकर पान के बीड़े को उठा तो लिया था, लेकिन बाद में जब उसे अपने किए का आभास हुआ तो उसने प्राणों से प्रिय अपनी 63 बेगम का वध कर उनकी कब्र बनाकर और फिर आगे युद्ध के लिए प्रवृत्त हुआ। यह एक ऐसी अद्भुत घटना है कि जिसकी व्याख्या करना संभव नहीं होता। कहते हैं कि अपनी 63 बेगमों से वो बेपनाह मोहब्बत करता, प्यार करता, तो फिर उसे वध क्यों किया? कहते हैं कि उसके मन में एक डर था कि कहीं अफजल खान के बाद, उसके न रहने के बाद ये फिर से किसी दूसरे शौहर को अपना न लें, इसलिए ऐसा अवसर न दिया जाए। एक समय पर उसने सभी बेगमों को इकट्ठा किया और पानी की बावड़ी में उन्हें जबरन ढकेल कर और 63 की 63 को मार डाला। उनके शव को फिर एक कब्रगाह का रूप दे दिया और ऐसा करने के बाद वो निश्चिंत हुआ कि अब जीऊँ या मरूँ, मुझे कोई चिंता नहीं। वह मन ही मन करो या मरो इस भाव से चलने के लिए उद्यत हुआ। नियत तिथि पर जब वह युद्ध के लिए प्रवृत्त हुआ तो जो उसका मनचाहा घोड़ा था वह बीमार पड़ा और वह मर गया। ऐसे में एक दूसरे कम महत्व के घोड़े को अपनाया, उस पर बैठकर चलने लगा। युद्ध नीति में वह बड़ा प्रबल था।
वह इतनी तेजी से चला कि छत्रपति शिवाजी महाराज जिस किले में थे वहाँ से अन्यत्र निकल भी नहीं भाग पाए और वे उस प्रतापगढ़ किले में अपने चंद मराठा सैनिकों के साथ बने रहे और नीचे एक के बाद एक अत्याचार करते हुए अफजल खान उस प्रतापगढ़ किले की ओर बढ़ चला। उसके अत्याचार की कहानी शिवाजी के कानों तक पहुंचती। वे बड़े दुखी होते, लेकिन वे जानते थे कि मैदान में उसकी विशाल सेना का सामना करना संभव नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज गुरिल्ला युद्ध और पहाड़ी युद्ध के माहिर थे। वे सोचे कि शत्रु को अपने व्यूह में लाकर लड़ाई लड़ना यह सबसे अच्छा रहेगा। उन्हें समाचार मिला कि अमुक नगर पर अफजल खान ने अत्याचार किए हैं, वे सह लिए। ऐसे एक एक समाचार को सहते हुए उन्हें यह भी समाचार मिला कि उनकी कुल भवानी तुलजा के मंदिर को भी इसने अपवित्र किया, उसको तोड़ने का साहस किया। छत्रपति शिवाजी महाराज वे इस घटना को भी बर्दाश्त कर लिए। अब प्रतापगढ़ के निकट अफजल खान आकर डेरा डाल लिया और यह तय कर लिया कि चंद सैनिकों के साथ शिवाजी को काबू में लेना कोई कठिन काम नहीं। इधर शिवाजी ने भी यह विचार किया कि अफजल खान को हराने के लिए मैदानी युद्ध नीति का नहीं, कूटनीति का सहारा लेना चाहिए। और उन्होंने एक दिन किले के मुख्य प्रवेश द्वार से कुछ सैनिकों को सैनिक सब श्वेत ध्वज में नीचे उतारा। इस सैनिकों को देखकर अफजल खान फूला नहीं समाया। वो मान लिया कि शिवाजी तो शरणागत हो गया। वे सैनिक आए, उन्होंने कहा कि शिवाजी तो आपके भतीजे जैसे हैं, आप उनके पिता शाहजी भोसले के साथ अनेक बार युद्ध लड़े हैं, वे आपको चाचा मानते हैं, तो आपसे युद्ध कैसा, आपके साथ युद्ध नहीं हो सकता। हाँ, आपसे मिलने की इच्छा है, यदि आप अनुमति दें या आप स्वतः वहाँ पहुँच सकें तो अधिक अच्छा होगा। अफजल खान की मति फिरी थी। वह आत्म घमंड में इतना फूला हुआ था कि वो कहा, ठीक है, मैं ही शिवाजी के पास पहुंचता हूं। उसे कहना कि वो तैयार रहे, मैं उसके साथ वार्ता और संधि के लिए उचित हूं, लेकिन इससे इतर किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं होनी चाहिए। नियत समय पर 8-8, 10-10 सवार तो गए, लेकिन खेमे के बाहर उन्हें रोक लिया गया। अकेले शिवाजी, अकेले अफजल खान यही टेंट में और संधि के लिए होंगे, यह बात तय हुई। अफजल खान पहुंचा। एक क्रूर और एक दुष्ट से शालीनता की अपेक्षा कैसे, वो मन ही मन धृतराष्ट्र की तरह से अपने चंगुल को गिरफ्त में लेना चाहा। वो सोचा कि ये शिवाजी जो पहाड़ी चूहा जैसा माना जाता, इसको हम एक ही बार में दबोच लेंगे और इसका अंत कर देंगे। वह शिवाजी को अंक में भरने के लिए आगे तो बढ़ा, लेकिन उसने अपने हाथों में खंजर छुपा रखे थे। उस खंजर से उसने वार किया। शिवाजी ने कवच पहन रखा था, उस कवच से टकराकर खंजर का वार विफल गया और उसी क्षण अपने हाथों में बघनक नाम के एक हथियार को धारण किए हुए शिवाजी और उसके साथ एक पदरा दिए उसके पेट की अतड़ियों को फाड़ डाला, उस अफजल खान का अंत किया। कुछ लोग कहते हैं कि उसके बाद भी वह बच गया था, फिर युद्ध हुआ, लेकिन इतिहास के पन्नों में यही घटना है कि शिवाजी ने भगनक से उसका अंत कर दिया। और इस प्रकार एक विशाल दैत्याकार 7 फुट अपने से 1.5 दूने क्षमता के इस दैत्याकार
अफजल खान का शिवाजी ने बड़ी सुगमता से अंत कर दिया। यह घटना छत्रपति शिवाजी महाराज की सूझबूझ और अपने कूटनीतिक क्षमता का अद्वितीय उदाहरण है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। मराठा सामंत सरदार की जय हो। जय श्री राम।